गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो जैसे कि अभी देख रहे हैं रेलवे का टेक्नीशियन का फॉर्म भराया। रेलवे का क्या कहते हैं अभी रेलवे एसआई का फॉर्म भराना शुरू हो गया। रेलवे कांस्टेबल का फॉर्म भराना शुरू हो गया है। तो इस संबंधी जान रहे कि इसमें साइंस का वेटेज भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसमें सब कुछ देखेंगे। टेक्नीशियन में 40 साइंस प्रश्न आते हैं, तो उनके लिए साइंस का सीरीज चलेगा। उसके बाद आपको जीके का सीरीज चलेगा, रोज चलेगा। आज से मैं पक्का आप लोग से वादा कर रहे हैं, बस इस सीरीज को करते चलिएगा। और दूसरा कुछ भी आपको जीके जीएस के लिए नहीं पढ़ना है। जितने भी रेलवे एसपीडी हो, जो भी हो, उसमें सभी को हम सेलेक्ट देंगे। चलिए आज आप लोग बिना समय गंवाए हुए आज से अपना लोग को साइंस का दूसरा सीरीज होगा, कंटिन्यू मिलेगा। 10-20 क्वेश्चन जो हो आपको कंटिन्यू मिलेगा। आइए आज अपना सब शुरू करते हैं। जीएस शुरू करते हैं, जीएस का सीरीज। उसके बाद जीके का भी सीरीज कंटिन्यू चलेगा। उसके बाद मैथ का भी आएगा, रीजनिंग का भी आएगा, करंट भी आएगा, सब आएगा। तो आइए आज अपना सब शुरू करते हैं। जो है ना महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ जीके, हेडिंग बनाइएगा महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ, महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ, महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ जीएस के सीरीज। आइए मेरे प्यारे बच्चों, महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ जीएस के सीरीज सब आगामी 2024 ईस्वी में मेरे प्यारे बच्चों, 2024 ईस्वी में या 2025 ईस्वी में जो भी आपको पेपर होगा, जो भी चीज़ की परीक्षा होगा, चाहे रेलवे हो, बिहार एसएससी हो, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, रेलवे कांस्टेबल हो, रेलवे एसआई हो, मतलब दुनिया का जो भी पेपर हो, तो आपको साइंस का यहाँ से हम आपको कवर हो जाएगा साइंस के सीरीज से। और एक सीरीज आज ही शुरू करेंगे जीएस का, जीके का। आज से जीएस शुरू हो रहा है और कंटिन्यू मिलेगा आप लोग को वीडियो पर, आप लोग बनाते चलिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं अपना सब। अब आइए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला प्रश्न अपना सब देखते हैं। विटामिन, सबसे पहले देखते हैं विटामिन का जो है ना, इसका खोज, विटामिन का खोज किया सी फंक। सी फंक ने विटामिन का खोज किया। किसने विटामिन का खोज किया? सी फंक ने विटामिन का खोज किया। मेरे प्यारे बच्चों, विटामिन 6 प्रकार के होते हैं। विटामिन 6 प्रकार के होता है। विटामिन कितने प्रकार के होता है? 6 प्रकार के होता है। आइए से ए बी सी डी ई के, 1 2 3 4 5 6। तो ये मेरे प्यारे बच्चों विटामिन कई प्रकार हो गया, 6 प्रकार के विटामिन होता है, ए बी सी डी ई के। अब मेरे प्यारे बच्चों इसमें ये चीज देखते हैं, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को 2 भागों में बांटा गया है। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को 2 भागों में बांटा गया है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों बी और सी जो विटामिन है, ये आपको जल में मिलता है, पानी में मिलता है। किसमें मिलता है? जल मतलब पानी में मिलता है। बाकी जो बच गया एडेक्ट जो बच गया, बाकी ये जो बच गया मेरे प्यारे बच्चों, ये जो बच गया ये आपको वसा में पाया जाता है। कहाँ? वसा में पाया जाता है। वसा में कौन? ए डी ई के, ये आपको एडेक्ट वसा में पाया जाता है। और बी और सी आपको जल में पाया जाता है। विटामिन का खोज किसने किया? सी फंक ने किया। 6 प्रकार के विटामिन होता है। घुलनशीलता के आधार पर 2 प्रकार के हैं।
जल में विटामिन बी और सी हो गया, और आपको वसा में हो गया एडेक्ट ADE के। इतना बात आपको समझ में आ गए होंगे। अब ये मेरे प्यारे बच्चों, कहते हैं किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। अब ये किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए हो गया। ये आपका प्रश्न, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो आंसर हो जाएगा विटामिन ए। अब मेरे प्यारे बच्चों, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। अब यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे इसका विशेष पॉइंट लिखिए। विटामिन देखिए इसका, आइए इसका रासायनिक नाम, विटामिन ए का रासायनिक नाम लिखिएगा। रासायनिक नाम, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। रेटिनॉल, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का स्रोत, मतलब किस चीज का सेवन करेंगे तो विटामिन ए हमें प्राप्त होगा? तो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है गया मेरे प्यारे बच्चों, गाजर हो गया। आइए स्रोत, तो विटामिन ए का जो है प्रमुख स्रोत हो गया गाजर। क्या हो गया? गाजर हो गया। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? गाजर। बस कहेगा विटामिन की खोज सी फंक ने किया। और 6 प्रकार के विटामिन होता है, ABCDE के। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को 2 भागों में बांटा गया, जिसमें बी और सी ये जल मतलब पानी में पाया जाता है, बाकी बच गया एडेक्ट ADE के वसा में पाया जाता है। फैट, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो आंसर होगा विटामिन ए। अब विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन ए का प्रमुख स्रोत गाजर हो गया। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? गाजर हो गया। तो इस प्रकार से आपको साइंस का सीरीज हम आगे लेके चलेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, बिल्कुल समय मत गमाइए। ले लिए होंगे। आइए आइए, एकदम बिल्कुल फटाफट फ्रेश से और ताज़ा से आराम से आप लोग पढ़िएगा इसको। आइए आगे देखते हैं अपना सब। अब आइए देखते हैं अपना सब मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? ये प्रश्न है मेरे प्यारों बच्चों। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? तो अब ये इसका आंसर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 206। लेकिन बाल्यावस्था में 208 होता है। हड्डियों कहता है मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितना होती है? तो 206 होता है मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन बाल्या मतलब बच्चा अवस्था में हड्डियों की संख्या 208 होती है। लिखिए, बाल्यावस्था में 208 हड्डी होती है। कितना होती है?
208 हड्डी होती है। मानव शरीर का सबसे लंबी हड्डी ये जांघ का फीमर होता है। मानव शरीर का सबसे लंबा हड्डी लिखिए, मानव शरीर का सबसे लंबा, मानव शरीर का सबसे लंबा हड्डी, सबसे लंबा हड्डी जांघ के फीमर, जांघ के फीमर होता है। मानव शरीर के जांघ का जो हड्डी होता है, जांघ का, वो सबसे लंबी हड्डी होता है। मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी कान का स्टेपिस होता है। आइए, मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी, मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी, मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी कान के स्टेपिस, स्टेपी, मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी कान के स्टेपीज होता है। मानव शरीर का सबसे कठोर अंग दांत का जबड़ा होता है। क्या होता है? मानव शरीर का सबसे कठोर अंग दांत का जो है मेरे प्यारे बच्चों जबड़ा होता है। लिखिए, मानव शरीर में, मानव शरीर में सबसे मजबूत, सबसे मजबूत हड्डी दांत के जबड़े होते हैं, दांत के जबड़े होते हैं। तो आइए, मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206, बाल्यावस्था में 208। मानव शरीर का सबसे लंबा हड्डी जांघ का फीमर होता है। मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी कान का स्टेपिस होता है। मानव शरीर का सबसे मजबूत हड्डी दांत के जो है ना जबड़े होता है। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपका ये सीरीज चलेगा, घमासान चलेगा एकदम। कुछ डिटेल के साथ आपको डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ेंगे, न्यूमेरिकल भी बताएंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं अपना सब। ले लिए होंगे। आइए आइए अपना सब फटाफट आप लोग लेते चलिए, आगे बढ़ते चलेंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत जल्दी डिजिटल बोर्ड का भी व्यवस्था करेंगे, चिंता मत कीजिए। लेकिन अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, उसके बाद फिर अपना लोग बहुत जल्दी प्रयास करेंगे 1 से 1.5 से 2 महीना के अंदर डिजिटल बोर्ड पर आ जाएं, तब आप लोग को किसी चीज़ की दिक्कत ही नहीं होगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं अपना सब कि रक्त समूह जो है। आइए देखते हैं रक्त। अब देखिएगा, रक्त समूह मतलब रक्त समूह इंग्लिश में ब्लड ग्रुप बोलते हैं, समझ गए। रक्त समूह ओ, रक्त समूह ओ को सर्वदाता माना जाता है।
मतलब रक्त समूह ओ को सर्वदाता माना जाता है। मतलब रक्त समूह जो है ना वो सभी को दे सकता है, ओ पॉजिटिव, ये सभी को रक्त मतलब ब्लड खून दे सकता है। अब आइए अब देखते हैं रक्त समूह मतलब ब्लड ग्रुप, बी जी लिख सकते हैं ब्लड ग्रुप। रक्त समूह ए बी को सर्वग्राही माना जाता है, माना जाता है। अब ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, रक्त समूह ए बी सर्वग्राही माना जाता है, मतलब ये किसी से भी ब्लड ले सकता है, कोई सा भी ब्लड को जो है ना ये एक्सेप्ट कर सकता है। इसीलिए के रक्त समूह ए बी को सर्वग्राही माना जाता है। रक्त समूह ओ को सर्वदाता मतलब ये डोनेट करने वाला, ये एक्सेप्ट करने वाला, ये हो गया सभी को एक्सेप्ट करने वाला, ये सभी को देने वाला हो गया। कौन देने वाला हो को कहते हैं सर्वदाता, और सभी को स्वीकारता, अच्छा भला बुरा सबका बात मानने वाला हो गया कौन, ए बी, वही सर्वग्राही कहलाता है। अब मेरे प्यारे बच्चों रक्त समूह को इंग्लिश में ब्लड ग्रुप बोलते हैं, इसी को शॉर्ट में आप बी जी लिख सकते हैं, ब्लड ग्रुप। अब देखते हैं कि ब्लड ग्रुप का खोज किया था लैंड एस्टिनर ने। किसने खोज, आगे या रक्त समूह की खोज लैंड एस्टिनर ने किया था। आइए मतलब ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था, लैंड एस्टिनर ने किया था। ब्लड अब आइए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं रक्त समूह का खोज लैंड एस्टिनर ने किया था। अब एक बात और देखते हैं, तो एक बात और अपना सब देखते हैं, जैसे रक्त समूह या ब्लड ग्रुप जो है ना, ब्लड ग्रुप 4 है। जैसे मानव का ब्लड ग्रुप लिखिएगा, मानव का रक्त समूह, या मानव का रक्त समूह कहिए या मानव का ब्लड ग्रुप कहिए, एक ही बात होता है। तो मानव का देखिए ए हो गया, बी हो गया, ए बी हो गया और ओ हो गया। यही मतलब मानव के रक्त समूह 4 प्रकार के होता है, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों, ये मानव का रक्त समूह के जो है ना 4 प्रकार, मानव के रक्त समूह 4 प्रकार के होता है। जो कौन है, ए हो गया, बी हो गया, ए बी हो गया, ओ हो गया। जिसमें अभी देखें ना कि ए को सर्वग्राही माना जाता है, ए को जो है ना सर्वग्राही माना जाता है, ओ को सर्वदाता माना जाता है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलेंगे। इस प्रकार से आपका जानकारी मिलती रहेगा, टेंशन मत लीजिए। आइए जल्दी से ले लिए होंगे। आइए अब अपना सब आगे चलते हैं। इस प्रकार से आपका जो है ना साइंस का स्टैंडर्ड और अंदर ले जाएंगे, चिंता मत कीजिए आप लोग, साइंस का स्टैंडर्ड जो है और अंदर ले जाएंगे, बिल्कुल आप लोग चिंता मत कीजिए। अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक बात और देखते हैं, जैसे RBC या इसी को लाल, इसी को बोलते हैं, देखिएगा सॉरी, लाल रक्त कण, लाल रक्त कण, रेड ब्लड कॉर्पलेस बोलते हैं या रेड ब्लड सेल भी बोलते हैं, कोई बात नहीं। लाल रक्त कण जो अपना लोग के शरीर में है उसी को RBC बोलते हैं। उन्हीं को मानव का लाल रंग, मानव का जो रक्त खून होता है वो लाल रंग का होता है, उसी को लाल रक्त कण बोलिए या RBC बोलिए। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, इसका निर्माण देखिएगा, इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा मतलब हड्डी में,
उन्हीं को इंग्लिश में बोन्स मैरो बोलते हैं। अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा, इसी को इंग्लिश में बोन्स मैरो मतलब हड्डी में जो है ना आरबीसी का निर्माण होता है। तो इसका निर्माण होता है। अब देखिए इसका जीवन काल, जीवन काल मतलब ये कम से कम 20 दिन जीवित रहेगा, अधिकतम 120 दिन। ये कम से कम 20 दिन नहीं तो 120 दिन तक, कम से कम 20 दिन तो जिंदा रहेगा ही लाल रक्त कण हमारे शरीर में, जिसका निर्माण हो गया। ये अधिकतम 120 दिन तक जीवित रहता है। कौन? आरबीसी, लाल रक्त कण। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसका मृत्यु देखिए, इसका मृत्यु हो जाता है यकृत में या पिल्हा में। यकृत, यकृत एवं पिलीहा। इस यकृत को लीवर, LIVER, लीवर कहते हैं। कि इनका आरबीसी का मृत्यु हो जाता है यकृत में या पिल्हा में, समझ गए ना। इसीलिए यकृत एवं पिल्हा को लाल रक्त कण का कब्रगाह माना जाता है। कब्रगाह मतलब होता है जहाँ एकदम दफनाया जाता है डेड बॉडी को, जैसे मुस्लिम धर्म से संबंधित है उसी प्रकार से। अब ये लाल रक्त कण का कब्रगाह यकृत एवं पिलीहा को माना जाता है। ये बात तो समझ गए। अब आइए मानव का लाल रक्त कण लाल क्यों होता है? वो हीमोग्लोबिन उपस्थित होने के कारण मानव का लाल रक्त कण लाल होता है। तो यहाँ लिखिए हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन उपस्थित रहने के कारण लाल रक्त कण लाल दिखता है। इतना बात तो समझ गए होंगे। आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पलेस, इसको लाल रक्त कण कहते हैं। निर्माण अस्थि मज्जा में, हड्डी में होता है। जीवन काल कम से कम 20 दिन जिंदा रहेगा, अधिकतम 120 दिन तक। मृत्यु मतलब इसका मृत्यु यकृत एवं पिल्हा में हो जाता है। इसीलिए लाल रक्त कण का कब्रगाह यकृत एवं पिल्हा को माना जाता है। लाल रक्त कण मानव का जो लाल होता है, हीमोग्लोबिन उपस्थित रहने के कारण मानव का रक्त जो है वो लाल दिखता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आज यही रखेंगे, सेशन को यही रखेंगे और आप लोग को मजा आएगा। इस प्रकार से आप ये सेशन चलते रहेगा। धन्यवाद।